हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार। हम लोग आज एचसीएफ का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। उसमें जो भी क्वेश्चन होगा लगभग एग्जाम्पल सहित हम लोग क्वेश्चन बैंक से लिए हैं, और जो भी क्वेश्चन होगा आपको उसका बेस्ट सोल्यूशन देंगे। जैसे देखिए, हमने कुछ क्वेश्चन को लिखा है समझाने के लिए, लेकिन एचसीएफ का अभी तक हमने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया है। तो सबसे पहले एचसीएफ या जिसे जीसीडी भी कहते हैं, उसका फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? एचसीएफ का दूसरा नाम होता है जीसीडी। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का थर्ड क्लास है, आपको पता होगा। अब देखिए, जीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन और डी फॉर डिवाइजर। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ या जीसीडी को बोलते हैं महत्तम समाप्त वर्तक बोलते हैं, लेकिन एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समाप्त वर्त्य बोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला कंसेप्ट एचसीएफ में आपको ये आना चाहिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो फैक्टर के बारे में आपको हमने पहले बताया था। चलिए आपको एक क्वेश्चन से समझाते हैं। जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन सिंपल है। आरआरबी 2003 मुंबई में पूछा गया था यह क्वेश्चन। 36 और 84 का एचसीएफ आपको निकालना है। 36 और 84 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको बेसिक से ही बताते हैं। एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है आपको पता है? डिफरेंस मेथड। DIFFERENCE डिफरेंस मेथड होता है जो सबसे बेस्ट मेथड होता है। यही मेथड है जो सबसे बेस्ट मेथड है, आपको मालूम होगा। इसी का यूज करके हम हर एक क्वेश्चन को शॉर्टकट बनाएंगे। अगर जो आपका एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसका शॉर्टकट क्या है? डिफरेंस मेथड से। तो डिफरेंस मेथड का यूज करके हम लोग किसी भी क्वेश्चन को तुरंत बना सकते हैं। भाग विधि या गुणनखंड विधि का भी यूज करने की जरूरत नहीं है। देखिए, 36 और 84 का एचसीएफ बताते हैं। तो सबसे पहले आपको फैक्टर समझ में आना चाहिए। फैक्टर मतलब गुणनखंड, या जिसे एक नाम और बताए थे आपको, अपवर्तक कहते हैं। देखिए, तो गुणनखंड के बारे में जानिए। मतलब और एक चीज और, एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब आपको बताए थे कि मैक्सिमम पावर। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? मिनिमम पावर। मतलब आपको मिनिमम पावर लेना है। मिनिमम पावर लेना है। जो भी अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें से कम घात वाला लेना है, और प्रत्येक में कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, 36 का फैक्टर। 36 का फैक्टर कर रहे हैं, इधर ध्यान से देखिए। 36 का फैक्टर क्या क्या होगा? मतलब 36 कौन कौन संख्या से कटती है? तो सबसे पहले 1 से, उसके बाद 2 से और 3 से, उसके बाद 4 से भी कटती है और 6 से भी कटती है, उसके बाद 9 से भी कटती है 36, 12 से, और खुद 12 के बाद कितना से? 18 से, और 36 अपने आप से कट जाएगी। तो ये 36 का हमने फैक्टर लिखा, जिसे आप वर्तक भी बोल सकते हैं, गुणनखंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद 84 है। तो 84 का फिर हम फैक्टर लिख रहे हैं। देखिए ध्यान से, 84 का फैक्टर लिखेंगे तो 84 किस किस संख्या से कटती है? 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, और भी देखिए 4 से भी कटेगी। 21 चौक 84 होता है। 5 से नहीं, 6 से कटेगी कि नहीं? 6 से, 6 कम 6 और 2 और 4, 6 चौक 24, मतलब 6 से भी कट जाती है। तो 6 से भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। 6 से ये नहीं कटता है, 6 कम 6 हो गया, 2 और 6 कम 6, 2 और 4, 6 14 छक 84। 6 से भी कट रही है, तो 6 से भी कट रही है, 14 छक 84 होता है। 6 के बाद देखते हैं अगली संख्या किससे कटती है? 84। 6 के बाद कितना से कटेगी? 12 से कट जाएगी, 62 84 होता है। उसके बाद 21 से कट जाएगी और 42 से कटेगी, और खुद अपने आप 84 से कटेगी। मतलब 84 का हमने फैक्टर लिखा। तो देखिए, आपको इतना से ये पता चल जाएगा कि गुणनखंड का कंसेप्ट क्या होता है। गुणनखंड मतलब 36 का गुणनखंड, मतलब 36 कौन कौन संख्या से पूरी पूरी कटती है। तो 36 का गुणनखंड और 84 का गुणनखंड हमने लिखे। उसके बाद यहाँ पर दूसरा टर्म क्या है? कॉमन। तो अब एक साथ इतना को समझिए, कॉमन फैक्टर। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में शामिल। फैक्टर का मतलब गुणनखंड आपको पता है। कॉमन फैक्टर मतलब इसका दूसरा नाम समाप्त वर्तक भी बोलते हैं, जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है महत्तम समाप्त वर्तक। तो कॉमन फैक्टर मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो देखिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कौन कौन है? अब यहाँ पर आपको लिख रहे हैं हम कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपको समझ में आना चाहिए। कॉमन फैक्टर कौन कौन है? जो देखिए, एक दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर 1 हो गया। उसके बाद 2 भी दोनों में कॉमन फैक्टर है, 2। उसके बाद 3 भी दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 3 हमने लिख दिया। उसके बाद 4 भी दोनों में कॉमन फैक्टर है, तो 4 को लिख दिया। 6 भी कॉमन फैक्टर है, तो हमने 6 को लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए 9 नहीं है, फिर 12 है। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन है? फिर 12 है। 12 के बाद और देखिए
21 नहीं है, 42 नहीं, अब कोई भी नहीं है। तो जितना कॉमन फैक्टर था 36 और 18 का हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर लिखा गया है नेक्स्ट टर्म क्या है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब क्या होता है, महत्तम। अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर ध्यान से आपको समझना ये है कि कॉमन फैक्टर तो इतना सारा हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 36 और 84 का कॉमन फैक्टर टोटल 6 डिजिट है, मतलब 6 संख्या है। अब हमें बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ी संख्या। कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो सबसे बड़ी होना चाहिए। तो सबसे बड़ी कौन कॉमन फैक्टर है, 12 है। 12 है जो सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर है, या बोल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड में जो भी है जो सबसे बड़ा कौन है, 12 है। तो आपका HCF क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये तो आपको डिफिनेशन से बताए हैं, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को विभाजित करे। मतलब 36 और 84 का HCF मतलब क्या हुआ, जैसे आपको हमने लिखा HCF ऑफ ABC, मतलब A, B और C को काटने वाली सबसे बड़ी राशि या महत्तम राशि। तो 36 और 84 को काटने वाली सबसे महत्तम राशि, मतलब 36 और 84 यहाँ पर लिख सकते हैं। 36 और 84 को काटने वाली बड़ी से बड़ी राशि, यहाँ बोल सकते हैं 36 और 84 को काटने वाली बड़ी से बड़ी राशि कौन है, वो संख्या है, तो वो संख्या है 12। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं 36 और 84 को काटने वाली महत्तम संख्या, तो वो कौन संख्या होगी, 12 ही। तो आपको ये हमने परिभाषा से बताया कि परिभाषा से इस प्रकार से होता है 36 और 84 का HCF। तो किसी भी संख्या का अगर जो HCF निकालना है तो ये तरीका तो होता ही है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए था HCF का कंसेप्ट क्या होता है। जो और भी HCF निकालने का तरीका होता है, एक होता है डिवीजन मेथड जिसे भाग विधि बोलते हैं, और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। डिवीजन मेथड से कैसे बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 36 और 84 का आपका क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो 36 और 84 का HCF निकालना है, तो ध्यान से देखिए आपको बता रहे हैं, मतलब इस प्रकार से निकालेंगे 36 और 84, मतलब एक बार लगाएंगे तो 2 बार लगाएंगे, 36 दूनी 72 होगा, फिर 84 में से 72 घटाएंगे तो 12 होगा, और फिर ये वाला चीज यहाँ पर उतरता है, मतलब ये डिवाइडर जो 36 है फिर यहाँ पर आएगा, फिर 12 से लगाएंगे, 12 किया 36। तो इस प्रकार से कितना चला है, लास्ट डिवाइडर कितना है 12। तो आपका यही होता है जो HCF होता है, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर जिसे बोलते हैं, या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना है आपका HCF 12 है। जब आपका पूरा पूरी कट जाए या शेषफल 0 आ जाए तो जो लास्ट डिवाइडर हुआ उसी को बोलते हैं HCF, या इसी को बोल सकते हैं GCD। यह हो गया डिवीजन मेथड से। एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि। जैसे 12 कितना है, 36 है, तो 36 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36 को लिख सकते हैं 9 चौके 36 या 4 नामा 36, मतलब 2 के घात 2 और 3 के घात 2। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे। उसके बाद 84 को ब्रेक कीजिए, तो 84 को लिख सकते हैं 12 या जैसे भी आप बोल सकते हैं 12 गुना 7 आप 84 जानते हैं ना, तो 12 को फिर कैसे लिखेंगे, 4 गुना 3 लिखेंगे, यानी कि 4 को फिर क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2, 3 फिर 3 को लिखेंगे 3 पे पावर 1 और 7। आपको जैसे भी ब्रेक करना है ब्रेक कर लीजिए। 84 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमने ब्रेक किया। अब HCF का मतलब हम आपको बताए हैं क्या होता है, मिनिमम पावर, मतलब सबसे पहले जो सभी में कॉमन है पावर, उसमें सबसे छोटा पावर लेना है। तो 2 पे पावर 2 36 में भी है, 84 में भी 2 पे पावर 2 है, तो सबसे पहले 2 पे पावर 2 को सिलेक्ट किए। और भी कोई कॉमन है, हाँ एक कॉमन है, यहाँ 3 पे पावर 2 है, यहाँ 3 पे पावर 1 है, तो दोनों में मिनिमम पावर कौन हुआ, 3 पे पावर 1। कॉमन दोनों में ही होना चाहिए और मिनिमम लेना है, तो 3 पे पावर 1 होगा, और 7 पे पावर 1 इसमें है, लेकिन इसमें 7 का फैक्टर नहीं है, तो 7 को नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 मतलब 4 और 3 पे पावर 1 मतलब 3, तो क्या हो जाएगा 12। तो इस प्रकार आपको हमने बताया कि बाय डिफिनेशन किस प्रकार से 36 और 84 का HCF निकालें। दूसरा तरीका से आपको बताया कि HCF निकालने के 2 तरीका बेसिक मेथड होते हैं, क्या, डिवीजन मेथड जिसे भाग विधि बोलते हैं, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। तो भाग विधि से भी आपको बताएं और प्राइम फैक्टराइजेशन विधि से भी बताएं, मतलब अभाज्य गुणनखंड से भी। तो ये सारा था आपका बेसिक।
अब देखते हैं कुछ सिंपल सा 2-3 क्वेश्चन को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। एक वीडियो हम और करेंगे जिसमें बड़े बड़े नंबर का एचसीएफ तुरंत डिफरेंस मेथड से निकालकर आपको बताएंगे। तो जो डिफरेंस मेथड हम यहाँ पर लिखे हैं इसी का यूज करके हर एक क्वेश्चन को बनाइएगा तो तुरंत बनेगा। देखते हैं अब इसके आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आपको बताने जा रहे हैं एचसीएफ निकालना, और भी हमने 3-4 क्वेश्चन लिखा है। टोटल क्वेश्चन 7 तक हमने लिखा है। जो भी क्वेश्चन लिखा गया है आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पर डिफरेंस मेथड को हमने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है कि एचसीएफ को बताएंगे तो डिफरेंस मेथड से। आप जानते हैं जो भी तरीका डिफरेंस मेथड के लिए हम भी बता रहे हैं, डिफरेंस मेथड से एचसीएफ आप जैसे भी निकालते होंगे, लेकिन आपको निकालना है इससे तो ज्यादा आसान रहेगा। क्या करना है, एचसीएफ मतलब हमने लिखा है स्मॉलेस्ट डिफरेंस। फिर अगला पॉइंट लिखा है एचसीएफ मतलब डिफरेंस और इट्स फैक्टर, मतलब अंतर या अंतर के गुणनखंड। इसका जो हमने ये लिखा है पॉइंट्स, इसे समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए 15, 20 और 30 का एचसीएफ निकालना है तो सभी का हम डिफरेंस देखते हैं। 15 मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस कितना है 5। फिर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का डिफरेंस कितना है 20 और 30 का डिफरेंस 10 है। उसके बाद देखिए आपको तीसरी संख्या और पहली संख्या के बीच का डिफरेंस कितना है 15 का डिफरेंस है। तो हमें इसके बाद क्या प्राप्त हो गया, नेक्स्ट संख्या मतलब डिफरेंस वाला संख्या कितना कितना प्राप्त हो गया 5, 10 और 15। अब आपको 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है, मतलब डिफरेंस का ही आपका एचसीएफ निकालना है। मतलब एचसीएफ निकालना रहेगा तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंस जो आएगा उसी का एचसीएफ आप निकालिएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं एचसीएफ आपको जो निकालना रहेगा किसका निकालिएगा, जो जितना भी सारा संख्या है उसका डिफरेंस किए हैं तो उसी का आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे यहाँ देखिए 15, 20 और 30 था तो 15 और 20 का अंतर 5 हुआ, 20 और 30 का अंतर 10 हुआ और 30 और 15 का अंतर 15 हुआ। तो 5, 10 और 15 मतलब जो अंतराल है जितना जितना का उसी का हमें एचसीएफ निकालना है। तो 5, 10 और 15 का एचसीएफ आपको पता होगा। किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालना है तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है, आपको पता है। तो 5, 10 और 15, आप देखिए 5-5 का अंतराल पर है, या इसे 5 को ही सिलेक्ट कीजिए तो 5 हो जाएगा। अब देखना है कि 10 है जो 5 से कट रही, बिल्कुल कट रहे, 5 दूनी 10, और 15 भी 5 से कट रहे, 5 तिये 15। मतलब आपको सबसे पहले ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी संख्या का आपको एचसीएफ निकालना है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं सिंपल सा संख्या 4 नंबर से पहले छोटा सा एग्जांपल समझिए। जैसे आपको बता रहे हैं 7 और 21 का आपको एचसीएफ निकालना है। इससे एचसीएफ किसका निकालना है 7 और 21 का। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दिया रहता है उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर को आपको सिलेक्ट करना होता है। जितना भी संख्या, जैसे 2 संख्या यहाँ पर दिया है तो स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है उसको सबसे पहले सिलेक्ट कीजिएगा। आपको क्या सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटी संख्या को आपको चुनना है। सबसे छोटी संख्या को चुनना है, ये हमने आपको पॉइंट बताया। तो जब आपको बहुत बड़ी संख्या है तो सबसे छोटी संख्या को चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 15, 20 और 30 तीन संख्या दिया है तो सबसे छोटी संख्या 15 हम चुन सकते थे, मतलब 15 हो गया। और फिर 15 का फैक्टर करते तो 15 का फैक्टर कितना होता, 5 और 3। आप देखते कि 5 से ये संख्या कट रही है, 5 के 20, 5 से 30 भी कट रही है। तो आपको पूरी जो संख्या होता है 15 और 3 मतलब 5 और 3, तो क्या हो जाता है इसमें 5 आपका फाइनल एचसीएफ हो जाता। 5 ही क्यों होता और 3 क्यों नहीं होता, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि 20 में भागा लगाएंगे 3 से तो नहीं लगेगी, इस कारण से 3 नहीं हुआ और 5 आपका एचसीएफ हो जाएगा। दूसरा तरीका डिफरेंस मेथड का बहुत ही अच्छी तरीका है जो आपको बता रहे हैं। 15 का एचसीएफ निकालना था, 15, 20, 30 का तो क्या किया हमने, अंतराल ले लिया, 5, 10 और 15 का हुआ। फिर 5, 10 और 15 का एचसीएफ निकालना है तो इसमें सबसे छोटी संख्या को चुने 5। अब देखेंगे कि 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 तिये 15 हो रहा है, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 5। इस प्रकार आपको बनाना है। अब देखिए किसी भी संख्या को तुरंत बना सकते हैं। 75, 100, 125 है तो कितना का अंतराल है, ये 25 का अंतराल है, ये भी 25 का अंतराल है, और ये कितना का अंतराल है 125 और 75 के बीच कितना का अंतराल है 75 और 25, 100, 50 का अंतराल है। तो अब क्या हो गया, आपको 25, 25 और 50 का एचसीएफ निकालना है। तो 25, 25 और 50 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में सबसे छोटी संख्या सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 25 से 25 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा और 50 से भी 25 कट जाएगा, 25 दूनी 50, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 25। उसके बाद देखिए 45, 60 और 75 है तो 45 और 60 का अंतराल 15 है, और 60 और 75 का अंतराल 15 है, और 45 और
75 का अंतराल कितना है 30 है। तो देखिए यहाँ पर 15, 15 और 30 का एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 15 से अपने कट जाएगी और 30 भी 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, तो यही आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए मतलब एचसीएफ बराबर कितना हो गया 15। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, 108, 140 है, तो 96 और 108 का अंतराल कितना है, तो 96, 400 और 8 मतलब 12 का अंतराल है। फिर देखिए 108 से 140 ये कितना का अंतराल है, तो 32 का अंतराल है, और 140 और 96 कितना का अंतराल है, 96, 400 और 40 मतलब 44 का अंतराल है। तो आपको क्या फिर निकालना होगा 12, 32 और 44 मतलब 12, 32 और 44 इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए 12, 32 और 44 का एचसीएफ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर फिर से आपको डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, जो सबसे छोटा नंबर है, क्या हमने पॉइंट लिखा सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर। जब आपको डिफरेंस करना हो, डिफरेंस कर लिए उसके बाद क्या करना होगा छोटा नंबर को सिलेक्ट कीजिए। तो 12 को हमने सिलेक्ट किया और 12 को सिलेक्ट करने के बाद देखेंगे कि 12 खुद सबसे कट रही है, नहीं कट रही है तो 12 एचसीएफ मेरा नहीं है। उसके बाद 12 का फैक्टर करेंगे तो 4 या 12 होता है। अब देखेंगे कि 3 से सभी संख्या कट रही है, तो 32 3 से नहीं कटते, तो 3 मेरा एचसीएफ नहीं होगा। 4 के बारे में सोचेंगे, देखिए 4 खुद 12 से कट जाएगी और 4 8 32 भी हो जाता है और 1 बच्चे को 44 भी होता है, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आपका ये एचसीएफ 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है आपके स्क्रीन पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो बहुत पहले से लिखा हुआ है इसे बताने जा रहे हैं। देखिए कितना लिखा है 8 36 72, तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। 8 36 72 तो सबसे छोटी संख्या को आपने सिलेक्ट किया, कितना हो गया 8, ये तो छोटी संख्या है इसमें उतना करने की भी जरूरत नहीं है, 8 हो गया। फिर 8 का फैक्टर करेंगे, अब पहले देखेंगे कि 8 ये 36 से 8 कट रही है नहीं, लेकिन 72 से 8 कट रही है, तो तीनों संख्या जो दोनों संख्या शेष बची ये दोनों से भी 8 में भागा 8 से भागा लगाएंगे तो लग जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब फिर 8 का फैक्टर करना होगा, तो 4 गुना 2 होता है 8 का फैक्टर। अब देखिए 4 से 36 भी कट रहा है, 4 से 72 भी कट रहा है, और 2 से भी कट रहा है 72 और 2 से भी 36 कट रहा है, लेकिन एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें सबसे बड़ा गुणनखंड लेना है, तो 2 और 4 में बड़ा गुणनखंड कौन है 4 है, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा एचसीएफ आपका हो जाएगा 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा था 48 36 72, तो यहाँ आप देख सकते हैं 12 का अंतराल यहाँ पर है ना, और 36 और 72 का अंतराल 36 का है, फिर 48 और 72 का अंतराल कितना का है 48 और 72, तो 12 में से 8 गया 4 और फिर यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, 24 का अंतराल है, मतलब 12 24 और 36, फिर 12 24 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा स्मॉलेस्ट नंबर 12 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 12 को सिलेक्ट करेंगे तो 12 12 से कट जाएगी, 12 दूनी 24 हो जाता है, 12 3 36 हो जाता है, मतलब एचसीएफ कितना हो गया आपका 12। इतना आप समझे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। 48 36 और 72 था, तो हमने इसे कर लिया डिफरेंस मेथड से, या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन है 48 36 72 में से 36 सबसे छोटी है, तो 36 को हम चुन लिए। उसके बाद 36 से देखेंगे 36 तो कट जाएगी, लेकिन 48 36 से नहीं कटेगी, 72 कट जाएगी, 48 भी कटना चाहिए, इस कारण से 36 मेरा एचसीएफ नहीं हुआ। अब क्या करेंगे 36 का फैक्टर करेंगे तो 12 तिया 36, तो देखेंगे कि, या आप इसे 9 चौके 36 भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीका होता है, लेकिन ऐसा कीजिए कि आपको डायरेक्ट मतलब जो बड़ा फैक्टर होता है वो लेकर चलिए, जैसे 9 गुना 4 क्यों नहीं किए, क्योंकि इससे बड़ा 9 से बड़ा भी संख्या 12 है, तो 12 से भी 36 का फैक्टर हो रहा है, तो आपको बड़ा से बड़ा संख्या सिलेक्ट करना है, मतलब ये वाला हम नहीं चुनेंगे, मतलब 12 के 36 लेंगे, आपको ये समझना होगा। तो देखिए 12 से आप काट के देखेंगे 12 चौक 48, 12 के 36, 12 चौक 72, 3 से भी सभी कट रहा है, लेकिन आपको क्या लेना है एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है सबसे बड़ा गुणनखंड होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर एचसीएफ बराबर 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड 84 126 और 140 है, कितना है लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसे बताने के बाद इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर कितना थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कितना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 84 है 126 है और कितना है 140 है, तो इसे भी आप तुरंत बना सकते हैं। सबसे छोटा नंबर तीनों में कौन है 84 है, तो 84 को हमने सिलेक्ट किया। अब देखिए 84 84 से कट जाएगी, लेकिन 126 में 84 से भागा लगावेंगे तो 84 कम 84 कुछ तो शेष बच जाएगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो फिर क्या करेंगे 84 को ब्रेक कीजिए, 84 को ऐसा तोड़िए आप कि बड़ा से बड़ा नंबर हो, जैसे 21 चौक 84 तोड़ सकते हैं, और अगर जो हम 14 से भी तोड़ सकते हैं, 14 छक 84,
तो देखिए 21 से पहले देखिए 21 से 84 कट रहा है, ठीक है, 21 से ए भी 21 26 से कट रहा है, लेकिन 140 है जो 21 से नहीं कटेगा, इस कारण से 21 आपका एचसीएफ नहीं होगा। अब तो 4 भी नहीं होगा, इस कारण से 4 से देख सकते हैं क्योंकि 84 कट जाएगा, 140 कट जाएगा, लेकिन 26 नहीं कटेगा। अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, 4 से कटने का नियम ये होता है। मतलब 21 गुना 4 आपका फैक्टर जो कि वो संतुष्ट नहीं किया। अब देखिए 14 गुना 6 भी होता है 84 का फैक्टर। तो इसके बाद देखिए मतलब सबसे पहले बड़ा फैक्टर को आपको देखना है 21 गुना 4 वाला, उसके बाद 21 से छोटा और कौन सी संख्या से करेंगे कि 84 आ जाए, मतलब 14 छक 84 होता है। तो देखिए 14 से 14 छक 84 हो रहा है, 14 से 14 में 126 होता है, और 14 से 14 4 से होता है। तो 14 से पूरी संख्या ये कट रही है, मतलब आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 14। या आप डिफरेंस मेथड से भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। 84 और 126 का अंतराल कितना है, 42 है। उसी प्रकार से आपको दिखाना है कि 140 और 126 का अंतराल कितना है, 14 है, और फिर उसी प्रकार से 84 और 140 का अंतराल कितना है, तो 84 1600 होता है, और 40 इधर, मतलब 16 और 40 कितना हो गया 56, मतलब 42 14 और 56 का मतलब 14 42 और 56। फिर से आपको इसका एचसीएफ निकालना है। तो अगर जो एक बार आप डिफरेंस कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए 14 42 और 56, तो सबसे छोटा नंबर को हमने सिलेक्ट किया 14। अब देखेंगे 14 14 से कट रही है, फिर 42 भी 14 से कट रही है, 14 के 42, 56 भी 14 से कट रही है, 14 चौक 56, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 14। मतलब आप डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे भी बनेगा लेकिन आपको उतना अंदाजा नहीं होगा, लेकिन डिफरेंस मेथड का यूज करके बनाएगा तो तुरंत किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ बड़े नंबर का एचसीएफ निकालना बताएंगे डिफरेंस मेथड से ही। तो हम लोग इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। अगर मेरा यह हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसे बोलते हैं, ये बेसिक वाला वीडियो था, इसका कांसेप्ट अगर जो आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस मेथड के बारे में आप सीखे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।